Good morning everyone, welcome to my YouTube channel. So let's continue with antonyms only, and I am pleased to tell you that we have almost reached the end of our journey of learning vocabulary through antonyms. So this is going to be our last session on this topic. So after this we'll be starting with your next topic. So without wasting any time, let's start. So the first word that I have taken up today is true, false. So true or false both are adjectives. Sacha, jhootha. The next word is truth, falsehood. So both truth and falsehood are abstract nouns. Sachai, jhoot. The next word is teach, learn. Both are verbs. पढ़ाना, पढ़ना, सीखना. इसी तरह से these, those. So these क्या है, ये वाले, और those क्या है, जो दूरी पर हैं वो वाले. So these, those. Next word is unpardonable and the opposite is venial. Now what is the meaning of unpardonable? Unpardonable means any wrongdoing, any sin that is very big, that is too great to be pardoned, to be forgiven. कोई ऐसा ऐसी गलती, कोई ऐसा गलत काम जो कि इतना सीरियस है कि उसको माफ़ नहीं किया जा सकता, वो क्या है, अनपार्डनेबल. अगेन इट इज़ एन एडजेक्टिव. और इसका ऑपोजिट क्या होगा, वीनियल. अब वीनियल क्या है, जो कि एक इस तरह का सिन और एनी रॉन्ग डूइंग दैट इज़ नॉट टू ग्रेट, जो कि छोटा सा है पाप, जो कि इतनी जिसकी दैट इज़ नॉट ऑफ अ वेरी सीरियस नेचर, दैट इज़ वीनियल. सो अनपार्डनेबल, वीनियल. नेक्स्ट वर्ड इज़ वेलर, कॉवर्डिस. नाउ वेलर एंड कॉवर्डिस बोथ आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. और वेलर का मतलब क्या होता है, बहादुरी, और कॉवर्डिस क्या है, कायरता. और इसका अगर एडजेक्टिव फॉर्म आ जाए तो वो क्या होगा, वॉलियंट, VALIANT. और इसका फिर ऑपोजिट क्या होगा, कॉवर्डली. सो नेक्स्ट वर्ड इज विक्टर, वैंक्विश्ड. सो विक्टर क्या है, जीतने वाला, और वैंक्विश्ड का मीनिंग क्या है, हारने वाला. नेक्स्ट वर्ड इज टॉप, बॉटम. सो टॉप क्या है, सबसे ऊपर, बॉटम क्या है, सबसे नीचे. विक्ट्री, डिफीट. सो विक्ट्री क्या है, जीत, और डिफीट क्या है, हार. नेक्स्ट वर्ड इज वैली, हिल. सो वैली क्या होती है, जो कि दो पहाड़ों के बीच में जो नीची जगह आती है, जो प्लेन है, नीचे है, उसको हम घाटी. सो वैली घाटी, और हिल क्या है, पहाड़ी. नेक्स्ट वर्ड इज़ वर्च्यू, वाइस. नाउ वर्च्यू का मतलब क्या है, जो कि किसी के चरित्र का अच्छा गुण, वर्च्यू, गुण. और वाइस क्या है, अवगुण. किसी के चरित्र का जो बुरा जो पॉइंट है वो क्या है, वाइस. सो वर्च्यू एंड वाइस. सो नाउ लेट्स कंटिन्यू. द नेक्स्ट वर्ड इज़ वॉर, पीस. लड़ाई, वॉर, जंग, और इसका ऑपोजिट क्या है, पीस, शांति. नेक्स्ट वर्ड इज़ वैक्स एंड वेन. नाउ वैक्स का मीनिंग क्या होता है, जो कि बढ़ता हुआ, एंड इट इज़ अ वर्ब ओनली. सो डोंट कंफ्यूज इट विद वैक्स, जो मोम होती है उसके साथ नहीं कंफ्यूज करना इसको. सो वैक्स अगर आता है तो आपको ये समझ आना चाहिए कि ये क्या है, इट इज़ अ वर्ब ओनली, क्योंकि जो दूसरा वैक्स है, मोम, उसका तो कोई ऑपोजिट नहीं हो सकता. सो वैक्स, वेन. वैक्स का मतलब क्या होता है, बढ़ना, और वेन का मतलब क्या होता है, घटना. जैसे कि एक मंथ में ही मून का जो आकार है वो वैक्स करता है, बढ़ता है, और वेन का मतलब क्या है कि छोटा होता है, उसका कम होता जाता है. सो वैक्स एंड वेन. नेक्स्ट वर्ड इज़ विदाउट, विदिन. सो विदाउट क्या है, बाहर से, और विदिन क्या है, अंदर से. नेक्स्ट वर्ड इज़ व्हील और वो. व्हील क्या है, बहुत ज़्यादा खुशी, वो क्या है, दुख. सो व्हील एंड वो. और ये पुरानी यूसेज है इंग्लिश की, ज़्यादा आजकल व्हील वर्ड स्पेशली नहीं यूज़ होता, वो तो फिर भी हो जाता है. सो व्हील और वो, खुशी, दुख. जैनिथ, नाडियर. सो जैनिथ क्या होता है, आसमान में हाईएस्ट पॉइंट, जहाँ तक कि कोई हेवनली बॉडी टच करती है, कोई जहाँ तक, जैसे हम कहें हमारे बिल्कुल सिर के ऊपर, जहाँ पर सूरज या चाँद
आसमान में जहाँ तक पहुँचते हैं वो क्या है, जेनिथ। और नाडियर क्या है, जो कि सबसे आसमान में ही जो लोएस्ट पॉइंट है जहाँ पर कि सूरज या चांद जहाँ तक आसमान में लोएस्ट पॉइंट पर जो टच करते हैं वो क्या है, नाडियर। एंड इसकी जो ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है वो तो नाडियर है, और अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन क्या है, नाडिर। सो विकेड वर्चुअस, विकेड क्या है जो कि बुरा है, और वर्चुअस क्या है जो कि अच्छा है। सो बुरा और अच्छा, wicked, virtuous. So both are adjectives. Next word is vacant, occupied. So vacant क्या है, जो खाली पड़ी हुई है जगह, और occupied क्या है जिस पर कोई बैठा है। vacant, occupied भरी हुई जगह, वो occupied, and both are adjectives. Next word is want, कमी, और इसका जो एंटोनिम है वो क्या है, abundance. abundance का मतलब क्या है, बहुतात. So want, abundance. Next word is weep, रोना, laugh, हंसना, and both are verbs. Next word is noise, silence. अब noise क्या है, शोरगुल, silence क्या है, चुप्पी. Next word is youth, age. So youth क्या है, जवानी, और age क्या है, बुढ़ापा. So youth or age. So now I'll again repeat these all the words. So the first word is true, false, truth, falsehood, teach, learn, these, those, unpardonable, venial, valor, cowardice, victor, vanquished, top, bottom, victor, defeat, valley, hill, virtue, vice, war, peace, wax, vain, without, within, wheel, woe, zenith, nadir, wicked, virtuous, vacant, occupied, want, abundance, weep, laugh, noise, silence, youth, age. Is young, old, and both are adjectives. Next word is bow, stern. अब बाव का मीनिंग क्या होता है, एक तो बाव का मीनिंग अगर हम एज अ वर्ब लेते हैं तो इसका मीनिंग क्या है, झुकना, जैसे ही बाउड हिज हेड. पर यहाँ पर ये किस तरह से यूज़ हो रहा है, इट इज़ बीइंग यूज्ड एज अ नाउन हियर. सो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि वो बाव, सिर को झुकाना, अब इसका तो क्या ऑपोजिट होगा, तो हमें क्या समझ आना है कि नाउ दिस इज़ अ नाउन और इसका एंटेनम पूछा जा रहा है. सो बाव क्या है, किसी भी बोट का अगला हिस्सा बाव, और स्टर्न क्या है, उसका पिछला हिस्सा. सो बाव एंड स्टर्न. नेक्स्ट वर्ड इज सेक्रेड, प्रोफेन. सो सेक्रेड क्या है, पवित्र, और प्रोफेन क्या है, अपवित्र. जैसे कि हम कहें कि प्रोफेन लैंग्वेज, जिसमें कि निरादर हो, जिसमें कि गालियाँ हों, तो वो क्या है. सो द ऑपोजिट ऑफ सेक्रेड इज प्रोफेन, पवित्र और अपवित्र. नेक्स्ट वर्ड इज कॉशन, रेकलेसनेस. सो कॉशन का मीनिंग क्या होता है, बहुत ही ध्यान से, एंड इट इज़ अ नाउन ओनली. और रेकलेसनेस क्या है, लापरवाही से, बिना सोचे समझे. सो कॉशन एंड रेकलेसनेस. नेक्स्ट वर्ड इज एमिग्रेंट एंड इमिग्रेंट. अब एमिग्रेंट क्या है, जो कि अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में गया है, वो क्या है, एमिग्रेंट. जो दूसरे देश से एक देश में आया है वो वहाँ का क्या हो गया, इमिग्रेंट. सो एमिग्रेंट एंड इमिग्रेंट. नेक्स्ट वर्ड इज एंसेस्टर, प्रोजेनी. नाउ एंसेस्टर क्या है, हमारे पूर्वज, और प्रोजेनी क्या है, हमारे ऑफस्प्रिंग्स, बच्चे. सो एंसेस्टर एंड प्रोजेनी. नेक्स्ट वर्ड इज कंडेम, और इसका जो एंटेनम है वो क्या है, एग्जोनरेट. अब कंडेम का मतलब क्या है कि किसी दोषी को सज़ा सुनाए जाना, तो वो क्या है, वो कंडेम है. जैसे द जज कंडेम्ड हिम टू 10 months ऑफ इम्प्रिजनमेंट. और एग्जोनरेट इसका ऑपोजिट है. एग्जोनरेट का वही मतलब है किसी को दोष मुक्त घोषित करना, किसी को बरी कर देना. और कंडेम का मतलब क्या है, उसको पनिश करना, उसको सज़ा सुनाना. सो नेक्स्ट वर्ड इज ऑर्थोडॉक्स,
एंड द ऑपोजिट इज हेट्रोडॉक्स। नाउ ऑर्थोडॉक्स क्या होता है, जो कि पुरानी जो सोच चली आ रही है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्थोडॉक्स। जैसे हम कहें ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, सो जो व्यक्ति पुरानी सोच को बिना किंतु परंतु किए मानता है वो व्यक्ति क्या है, ऑर्थोडॉक्स। और इसका एंटोनिम क्या है, हेट्रोडॉक्स। हेट्रोडॉक्स कौन है, जो कि पुरानी सोच को नहीं मानता, जो कि प्रश्न उठाता है बिना विवेक इस्तेमाल किए, जो कुछ भी नहीं मान लेता, उसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोडॉक्स। सो रूढ़िवादी कौन होता है, ऑर्थोडॉक्स। एंड बोथ आर एडजेक्टिव्स ओनली। नेक्स्ट वर्ड इज एंटीसीडेंट, और इसका जो ऑपोजिट है वो क्या है, कॉन्सिक्वेंट। नाउ एंटीसीडेंट क्या है, जो कि किसी भी बड़े इवेंट से पहले जो घटनाएं हैं वो क्या है, एंटीसीडेंट है उसकी। एंटीसीडेंट जिनकी वजह से वो चीज़ हुई, कॉजेज़ भी हम कह सकते हैं। जैसे हम कहें द एंटीसीडेंट इवेंट्स लीडिंग टू द वॉर। और कॉन्सिक्वेंट इसका ऑपोजिट है। कॉन्सिक्वेंट का मतलब क्या है, जो कि किसी भी घटना के बाद जो उसका नतीजा है वो क्या है, वो कॉन्सिक्वेंट इवेंट्स हैं। एंड बोथ आर एडजेक्टिव्स ओनली। सो एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। नेक्स्ट वर्ड इज अफर्मेटिव, और इसका जो ऑपोजिट है वो क्या है, नेगेटिव। सो अफर्मेटिव क्या है, हाँ में, जैसे हम कहते हैं आई आंसर्ड इन अफर्मेटिव। और नेगेटिव क्या है, इनकार, आई आंसर्ड इन नेगेटिव। नेक्स्ट वर्ड इज काइंड, क्रूअल। सो काइंड क्या है, दयालु, और क्रूअल क्या है, क्रूर। सो काइंड, क्रूअल। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट रो। सो द नेक्स्ट वर्ड इज सबमिसिव, इंट्रैक्टेबल। नाउ सबमिसिव का मतलब क्या है, जो कि बिना कुछ अपोज किए जो बात मान जाता है उसको हम क्या कहते हैं, सबमिसिव। जो कि किसी भी तरह की परेशानी नहीं खड़ा करता और बात मानता है जो व्यक्ति, उसको हम क्या कहेंगे, सबमिसिव। और इसका ऑपोजिट क्या है, इंट्रैक्टेबल। अब इंट्रैक्टेबल कौन होता है, जो कि जिसको कि मैनेज करना बहुत मुश्किल हो, जो कि कई तरह की मुसीबत खड़ी करता है, बात नहीं मानता है, उसको हम क्या कहेंगे, इंट्रैक्टेबल। नेक्स्ट वर्ड इज लैंड, वाटर। नाउ लैंड का मतलब क्या है, ज़मीन, और वाटर का लैंड और वाटर। नेक्स्ट वर्ड इज कंसील, छुपाना। रिवील क्या है, बता देना। सो कंसील, रिवील, किसी चीज़ को उजागर कर देना, वो क्या है, रिवील। एंड बोथ आर वर्ब्स ओनली। नेक्स्ट वर्ड इज कंप्लेनेंट, डिफेंडेंट। हमने एक पिछले सेशन में हमने एक दो वर्ड्स किए थे, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। सो कंप्लेनेंट भी वही है, प्लेंटिफ जो शिकायत करता, और डिफेंडेंट क्या है, जिसकी शिकायत हुई है, जिसने अपना बचाव करना है, बचाव पक्ष, वो क्या है, डिफेंडेंट। नेक्स्ट वर्ड इज वर्क, रेस्ट। सो वर्क और रेस्ट ये नाउन भी है और वर्ब भी हैं, दोनों। सो वर्क और रेस्ट। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है, वर्कर, ड्रोन। अब वर्कर हम किसको कहेंगे और ड्रोन क्या है। सो ये जो टर्म्स हैं दोनों कहाँ से ली गई हैं, बीज, मधुमक्खियों में से। सो मैनी ऑफ यू मस्ट बी नोइंग कि जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है, जो बी हाइव होता है, उसमें एक तो क्वीन बी होती है, रानी मक्खी होती है, और कौन होते हैं उसमें, वर्कर बीज और ड्रोन बीज। अब वर्कर बीज कौन होती हैं, जो कि बाहर निकलती हैं और जो कि छत्ते से जाकर जो कि फूलों से नेक्टर लेकर आती हैं, और फिर उनका क्या बनता है, हनी बनता है। सो वो क्या है, वर्कर बीज, जो कि काम में लगी रहती हैं। और ड्रोन इसके ऑपोजिट हैं, जो मेल बीज हैं, वो क्या हैं, वो काम नहीं करते हैं, वो खाली होते हैं, दे डू नॉट डू दैट वर्क। सो वहाँ से ये आया है। वर्कर तो क्या है, जो कि काम करने वाला है, ड्रोन क्या है, जो कि खाली बैठा रहेगा। सो वहाँ से ये दोनों टर्म्स आई हैं, वर्कर बीज होती हैं और ड्रोन बीज, जो कि काम नहीं करती हैं। नेक्स्ट बैशफुल, बोल्ड। सो बैशफुल क्या है, जो शर्मीला है, संकोची है, उसको हम क्या कहेंगे, बैशफुल। और इसका जो ऑपोजिट है वो क्या है, बोल्ड। बोल्ड क्या है, जो कि कॉन्फिडेंट है और जो कि आगे बढ़कर
अपनी बात करता है वो क्या है, बोल्ड है, जिसको कि किसी आप कह सकते हो कॉन्फिडेंट एंड फियरलेस जो व्यक्ति है उसको हम क्या कहेंगे, बोल्ड। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रेसफुल, हिडियस। अब ग्रेसफुल क्या है, किसी का कोई जिसको आप कह सकते हो अट्रैक्टिव हो पर्सनैलिटी और अपने आप को अच्छी तरह से कैरी भी करती हो, उसको हम क्या कहेंगे, ग्रेसफुल। सो जो कि पर्सन हु हैज़ ब्यूटी एंड हु कैरीज हरसेल्फ वेल, ग्रेसफुल। और इसका जो एंटोनिम है वो क्या है, हिडियस। अब हिडियस हम किसको कहते हैं, जो कि भयंकर है देखने में, भयानक है, वो क्या है, हिडियस। नेक्स्ट वर्ड इज असेंट, कंसेंट, और इसका ऑपोजिट क्या है, डिसेंट। सो असेंट और कंसेंट। सो असेंट क्या है, जब हम अपनी सहमति दे देनी। सो कंसेंट भी उसी तरह से आता है। कंसेंट थोड़ा सा लीगल लैंग्वेज में आ जाता है कि जो व्यक्ति वयस्क है, जो कि एडल्ट है और जो अपनी रजामंदी दे सकता है, तो उसको हम कंसेंट कहते हैं। पर असेंट कोई भी दे सकता है, अपनी सहमति देना, अपनी रजामंदी। सो असेंट और कंसेंट। और इन दोनों का ही ऑपोजिट, इन दोनों का ही एंटोनिम क्या है, डिसेंट। डिसेंट क्या है, इनकार कर देना, सहमति ना देना, असहमति। नेक्स्ट वर्ड इज लेविटी एंड द एंटोनिम इज सीरियसनेस। नाउ लेविटी का मतलब क्या है, जो कि जिसको हम कहते हैं ना लाइट हार्टेडनेस, लेविटी। जैसे हम कहें कि अदरवाइज़ तो वो फंक्शन बड़ा सीरियस था, अदरवाइज़ तो मीटिंग बड़ी सीरियस थी। ये कह सकते हैं देयर वर सम मोमेंट्स ऑफ लेविटी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मीटिंग, के एंड में की तरफ जाकर थोड़ा सा लाइट हार्टेड सा सबका मूड हो गया, माहौल थोड़ा सा लाइट हार्टेड हो गया, तो वो क्या है, वो लेविटी है। और सीरियसनेस क्या है, बहुत ज़्यादा गंभीरता। सो लेविटी, सीरियसनेस। नेक्स्ट इज इनटर्मिनेबल एंड द ऑपोजिट इज टर्मिनेबल। नाउ इनटर्मिनेबल क्या होता है, जो कि चीज़ बहुत लंबी हो, और आमतौर पर इसको थोड़ा नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है, जैसे कि आप कहोगे द मीटिंग वॉज इनटर्मिनेबल, तो इसका मतलब क्या होगा, लॉन्ग एंड बोरिंग। और इसका ऑपोजिट क्या है, टर्मिनेबल। सो बेसिकली मीनिंग क्या है इनटर्मिनेबल का, कि ऐसे लगता था कि ये कभी, इट इज़ नेवर गोइंग टू एंड, और टर्मिनेबल इज समथिंग दैट इज़ गोइंग टू एंड। सो नाउ वी हैव कम टू द एंड ऑफ द topic of antonyms, and I am going to repeat these words again so that you may be able to learn them in a better way. So now let's repeat them. So the first word, young, old, bow, stern, sacred, profane, caution, recklessness, emigrant, immigrant, ancestor, progeny, condemn, exonerate, orthodox, heterodox, antecedent, consequent, affirmative, negative, kind, cruel. Now the next row, submissive, intractable, land, water, conceal, reveal, complainant, defendant, work, rest, worker, drone, bashful, bold, graceful, hideous, assent, consent, दोनों वर्ड्स का ही क्या होगा, डिसेंट, लेविटी, सीरियसनेस, interminable, terminable. So now we have come to the end of this session, and if you have liked it, please give it a like and subscribe to my channel for many such valuable, many such useful lessons in future. Thank you.